आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड के साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट एयर अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से एयर बना होता है, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, और मूविंग एयर क्या होता है, और हवा को साफ़ सुथरा कैसे रखें, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ द थिंग दैट यू फील which moves your hairs and clothes। ठीक है, हवा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फील करते हैं। ठीक है, और ये हमारे कपड़ों को और बालों को क्या करती है, ऐसे मूव कराती है। हवा चलती है तो बाल ऐसे घूमता है ना, वही चीज़। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हर जगह हवा है, चाहे जहाँ पे भी तुम देखोगे वहाँ पे भी हवा है। एक खाली डब्बा है ना, उसमें भी हवा है, बलून में हवा है। ठीक है, हर जगह हवा है। यू कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। यू कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज, जब ये हवा बहती है तब हम इसे फील करते हैं और कहते हैं अरे हवा चल रही है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एयर कंटेन्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, एयर में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। यू कैन सी डस्ट पार्टिकल इन द एयर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंटर्स इनटू अ डार्क रूम। एक कभी अंधेरा कमरा होता है, अंधेरे कमरे में से एक बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही होती है, कोई एक छेद होता है, खिड़की होती है, खिड़की में अगर एक बंद किए हो थोड़ी सी भी रोशनी ऐसे आ रही है लाइन से ना, तो उसमें दिखाई देता है कुछ ऐसे झिलमिलाहट सा दिखाई देता है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, तो वो उसी लाइट में दिखाई देता है। ठीक, एयर कंटेन वाटर वेपर्स, नहीं, डस्ट पार्टिकल्स कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स दैट मेक्स अस सिक। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये डिजीज कैरिंग जर्म्स, मतलब बीमारी पैदा करने वाले इसमें कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, दैट मेक्स अस सिक, जो कि हमें बीमार बनाते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हवा है ना हमारे आसपास, उसमें धूल के कण हैं, और धूल के कण क्या करते हैं, हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं। उसमें ऐसे जर्म्स होते हैं जो अगर हमारे अंदर चले जाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। एयर कंटेन वाटर वेपर्स, इसके साथ साथ हवा में वाटर वेपर भी होता है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लॉथ्स इनटू द वाटर वेपर। जब हम कपड़ा धुलते हैं, धुलने के बाद उसको धूप में डाल देते हैं, वो पानी कहाँ चला जाता है कपड़े में से, बताएं, वाटर वेपर, वाटर वेपर बन के इवोपोरेट हो जाता है। कल बताए थे ना, जब आधा छू जाता है, जब सन की हीट पड़ती है तो हीट की वजह से वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इवोपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज कि जब, ठीक है, एयर कंटेन्स स्मोक, हवा में धुआं भी होता है। ठीक है, हवा में क्या होता है, धुआं भी होता है। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम, ठीक है, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज व्हीकल्स मेक द एयर डर्टी। जो धुआं फैक्ट्री से आता है और गाड़ी के साइलेंसर से आता है, वो सब हमारे हवा को क्या बनाता है, डर्टी बनाता है, गंदा बना देता है। ठीक है, क्लॉथ्स, ये देखो, क्लॉथ्स ड्राइंग इन द सन, सन में ये देखो सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। टेक अ बलून फ्रॉम विच एयर हैज बीन टेकन आउट। ठीक है, एक ऐसा बलून लेना है जो फूला हुआ ना हो, जिसमें हवा ही ना हो। ठीक है, नोटिस इट शेप, उसका आकार ध्यान में रख लो एक बार, कैसा है उसका आकार, जिसमें हवा नहीं है, वो खाली बलून। नाउ फिल एयर इन इट, उसके बाद उसमें हवा ब्लो करो, हवा भर दो। नोटिस द शेप नाउ, अब उसके आकार को देखो, कैसा है आकार उसका, कैसा हो गया आकार, गोल हो गया, बड़ा सा। What has given the blown up balloon its shape? किस चीज की वजह से उसका शेप जो है इतने पतले से और फुल के गोला हो जाता है, कैसे हो जाता है, किसकी वजह से। Air has given shape to blown up balloons, तो ये जो शेप उसको मिला है वो हवा की वजह से मिला है। किसकी वजह से मिला है, हवा की वजह से। Air also has weight, हवा के पास भार भी होता है, वजन होता है।
ठीक है। यू नीड अ वेटिंग मशीन एंड अ डिफ्लेटेड बलून टू प्रूव इट। अगर तुमको इसका प्रमाण चाहिए, अगर प्रूफ करना है कि हवा के पास वजन या भार होता है, तो हम लोग वेट मशीन, जो तराजू होता है तौलने वाला, ठीक है, उसको ले लेंगे। एक पे खाली बलून रख देंगे और एक पे स्वेलन बलून रख देंगे, ठीक है। वो जब खुला हुआ बलून रख देंगे तो उसमें देखेंगे उसका भार ज़्यादा होता है, तो उसमें हवा है, इसमें हवा नहीं है, तो इसका मतलब हवा का ही भार बढ़ गया। पुट आउटसाइड द फिल्ड बलून एंड अदर साइड डिफ्लेटेड बलून। वही चीज़ की एक साइड ऐसे भी कर सकते हो, एक डंडा ले लो, एक डंडे में एक जगह खाली बलून भर दो और एक जगह फूला हुआ बलून लटका दो, तो ये वाला जो डंडा है ये भारी हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि बलून के पास, एयर के पास वेट होता है। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इसका मतलब जो हवा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या होती हैं? एयर गिव शेप टू द थिंग्स। पहली चीज कि हवा किसी चीज को आकार दे देता है ना, हवा किसी चीज को आकार दे देता है। एयर फिल स्पेसेस, जो भी खाली जगह है उसमें हवा भर जाता है, ठीक है। कोई भी खाली स्पेस है उसको हवा फुल कर देता है पूरा। एयर हैज वेट, तीसरा है हवा के पास वजन होता है। तो तीन प्रॉपर्टी होती है। एक जो हवा होता है वो किसी चीज को आकार देता है, दूसरा इसके पास वजन होता है, तीसरा ये जो भी खाली स्पेस होता है उसको भर देता है। अब मूविंग एयर के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग एयर क्या है? जब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कभी भी बहती हुई हवा को हम एयर नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, ठीक है। मूविंग एयर मेक्स द थिंग्स लाइक सेल बोट, काइट एंड विंड मिल वर्क, ठीक है। ये जो मूविंग एयर है इसकी भी बहुत विशेषता है। क्या विशेषता है? कि ये जो सेल बोट है उसको बहा के ले जाता है, ठीक है। दूसरी बात, पतंग हवा की वजह से, विंड की वजह से उड़ता है ऊपर। तीसरा, विंड मिल जो घूमता है, पवन चक्की वर्क करता है विंड से ही, ठीक। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। जब हवा नॉर्मली बहुत धीरे धीरे मध्यम गति से चलती है तो उसको हम ब्रीज कहते हैं। जब हल्की हल्की हवा चलती है बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। वी एंजॉय अ कूल ब्रीज। हमें जब ठंडी ठंडी ब्रीज मिलती है, मतलब ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कूल ब्रीज कहते हैं, और ये हमें काफी अच्छा भी लगता है। यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। आप विंड के डायरेक्शन को भी बता सकते हैं कि हवा किस दिशा में चल रही है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो। एक कागज ले लो, ऊपर से ऐसे छोड़ दो, कागज जिस डायरेक्शन में चला गया। जो पतंग उड़ाते हैं ना, वो ना मिट्टी को ऐसे करके पता चल जाता है। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। टेक सम सैंड इन योर हैंड, ऑन रिलीजिंग द सैंड इट फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, फॉलिंग सैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। बालू का कुछ कर ले लो, ऐसे ऊपर से ऐसे मिट्टी या बालू जो भी है उसको ऊपर से ऐसे ड्रॉप करो, तो वो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उस डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स कुछ दूर जाके गिरेगा, तो वो उससे पता चल जाएगा कि हवा का डायरेक्शन क्या है। अ क्लीन एयर, हवा को क्लीन कैसे करना है? When air becomes dirty, we call it air pollution. जब हवा बहुत गंदा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन है। ये क्या है? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ठीक है। एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। अब ये हवा गंदा कैसे होता है? यही डस्ट पार्टिकल की वजह से और ये जो हार्मफुल गैसेस, धुआं होता है, इनकी वजह से। These gases comes from the smoke of vehicles, फैक्ट्रीज एंड क्रैकर्स। ये जो गैसेस है ये कहाँ से निकलती है? गाड़ी के साइलेंसर में से, फैक्ट्रीज में, और जो पटाखे वगैरह हम फोड़ते हैं उससे, ठीक है। वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी। हमें स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें साफ हवा चाहिए, साफ सुथरी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। इफ वी ब्रीथ इम्प्योर एयर वी कैन फॉल सिक, ठीक है। अगर हम डर्टी हवा या फिर इम्प्योर हवा अगर सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो डर्टी हवा हमारे अंदर जाएगी, तो वो जो हार्मफुल गैसेस है वो भी जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी जाएंगे, तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। प्लांट कीप्स एयर फ्रेश एंड क्लीन, ठीक है। जो पौधे होते हैं
वो हमारे आसपास की हवा को क्या करते हैं, फ्रेश और क्लीन करने का काम करते हैं। कौन होते हैं? प्लांट्स। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी। ठीक है, हमें हेल्दी रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए ताकि हमारी हवा जो है वो क्लीन रहे। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक और बोथ। ठीक है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर भी होता है और स्मोक भी होता है। ब्रीज इज विंड, जेंटल विंड, स्टॉर्म विंड और कंडेंसेशन। तो ये क्या होता है, जेंटल विंड होता है। अब बी देखेंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है एयर डज नॉट कंटेन जर्म्स। एयर में जर्म्स नहीं होते हैं, हवा में जर्म्स नहीं होते हैं। ये बात गलत है, हवा में जर्म्स होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। हम जब सोते हैं तो उस टाइम हमें अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए, तो ये बात ट्रू है। देयर इज नो डस्ट इन एयर। हवा में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है, होते हैं। स्मोक इज बैड फॉर अस। धुआं हमारे लिए खराब होता है, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज और स्टॉर्म, ब्रीज। डैश एनिमल्स और प्लांट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, प्लांट्स। स्मोक और डस्ट कम आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, etc. स्मोक्स। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मॉर्निंग एयर, विंड। फर्स्ट है मूविंग एयर। मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड। सेकंड है डार्क कलर्ड गैस। वो गैसेस जो डार्क कलर की है, ब्लैक कलर की दिखाई देती है, वो स्मोक हो जाएंगी। गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंपोनेंट्स ऑफ द एयर को नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों लिखवा दिए। वाटर वेपर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर में दो चीज लिखवाना, एक वाटर वेपर लिखो, एक डस्ट लिखो। अब इसमें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आया नहीं। यस मैम। ठीक है, नाइट्रोजन, वाटर वेपर और डस्ट, चाहे स्मोक लिखो, स्मोक। थिंग्स दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ विंड, सेल बोट और विंड मिल। अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रीज। व्हाट इज ब्रीज? अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। What makes the air dirty? Air became dirty because of dust and harmful gases. What is air pollution? When air becomes dirty, we call it air pollution. What are the components of air? Explain any one of them. Air contains fine dust particles, water vapor, and smoke. Describe the properties of air. Air gives shape to the things, air fills spaces and air has weight. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर एंड वाटर साइकिल। इसमें सोर्सेज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, स्टोरिंग वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर और सेविंग वाटर, उसके साथ साथ हाउ वाटर चेंजेस इट फॉर्म्स, ये भी पढ़ेंगे और वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।